हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज अपन देखने जा रहे हैं संबंध रिलेशन के बारे में। आज अपन देखेंगे रिलेशन के बारे में संबंध टॉपिक, जो कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे इसकी थ्योरी और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके क्वेश्चन जो कि पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्तीय गुणन क्या होता है? तो देखो कि आपको दो समुच्चय दे रखे हैं ए और बी, दो समुच्चय दे रखे हैं आपको ए और बी, दो समुच्चय ए और बी दे रखे हैं आपको। तो इनके कार्तीय गुणन अपन कैसे लिखते हैं? तो ए क्रॉस बी के द्वारा, ए क्रॉस बी के द्वारा कार्तीय गुणन को लिखा जाता है। तो ए क्रॉस बी में क्या अवयव आते हैं? ए क्रॉस बी में कर्मित युग्म आएंगे। ए क्रॉस बी में क्या आएंगे? कर्मित युग्म आएंगे। कर्मित युग्म का जो पहला अवयव है वो आएगा ए से, और जो सेकंड अवयव है वो आएगा बी से। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी में ए और बी के जो अवयव है उनका कर्मित युग्म आएगा। कर्मित युग्म का पहला अवयव क्या होगा? ए से आएगा, दूसरा किससे होगा? बी से होगा। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ए क्रॉस बी बोलेंगे। फिर देखो ए क्रॉस बी में टोटल कितने अवयव आ सकते हैं? ए क्रॉस बी में टोटल अवयव देखो, यदि मैं ऐसा लिखूं, ए के अंदर, एक के अंदर अवयव है आपके m, बी के अंदर अवयव है आपके पास n, तो ए क्रॉस बी में, तो भी ए क्रॉस बी में कितने अवयव आएंगे आपके? m क्रॉस n। ए क्रॉस बी में कितने अवयव आएंगे आपके पास? m क्रॉस n। यानी आपको n ऑफ ए क्रॉस बी पूछा है, तो क्या आएगा? n ऑफ ए में जितने अवयव है वो इंटू n ऑफ बी में जितने अवयव है वो, उनको क्या करना है? आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके बाद अपन आगे देखेंगे कि कर्मित युग्म अपने देख लिया। कर्मित युग्म के बाद अपन देखेंगे कि संबंध क्या होता है। संबंध क्या होता है, या फिर इसकी एक बार आप देख लो प्रॉपर्टी, इसके गुणधर्म। कर्मित युग्म के अपन देखेंगे पहले गुणधर्म क्या होते हैं। कर्मित युग्म के गुणधर्म के बारे में देख लेते हैं। गुणधर्म जैसे कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी दे रखा है, यदि इसको खोलना है तो क्रॉस को अंदर ले जाओ, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन, फिर ए क्रॉस सी। यदि आपको ऐसा दे रखा है ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो आप क्या करोगे? ए क्रॉस बी, बीच का यूनियन, फिर क्या जाएगा आपके? ए क्रॉस सी। इसके बाद देखो एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, ये आपको बहुत ध्यान में रखना है। देखो, यदि ए और बी में, यदि ए और बी समुच्चय, दो समुच्चय दे रखे हैं आपको, समुच्चय ए और समुच्चय बी में m अवयव या फिर m एलिमेंट यदि कॉमन आ रहे हो, कॉमन हो, तो a क्रॉस बी और b क्रॉस a में कितने अवयव कॉमन आएंगे? b क्रॉस a में m स्क्वायर अवयव कॉमन आएंगे। क्या आएंगे? कॉमन होंगे। देखो, यदि a और b में, यदि a और b में m अवयव कॉमन आ रहा हो, यदि a और b में m अवयव कॉमन आ रहा है, तो a क्रॉस b और b क्रॉस m में m स्क्वायर अवयव कॉमन आएंगे। अब देखो आगे अपन देखते हैं इस संबंध क्या होता है। संबंध के बारे में अपन अभी तक कार्तीय गुणन पढ़ा है। कार्तीय गुणन क्या होता है? अब अपन देखेंगे संबंध, रिलेशन के बारे में। देखो रिलेशन क्या होता है। देखो, तो रिलेशन का मतलब क्या हुआ? जो a क्रॉस b आता है, a क्रॉस b के उप समुच्चय की संख्या, सीधा सा देखो, ए क्रॉस बी के उप समुच्चय की संख्या, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। संबंध क्या होता है? ए क्रॉस बी के उप समुच्चय की संख्या, और उप समुच्चय आप जानते होता है क्या है। इसमें देखो, पहले अपन क्या निकालें? ए क्रॉस बी का व्यू निकालेंगे, एन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में क्या आता है? एन ऑफ ए गुणा एन ऑफ बी। ए क्रॉस बी में टोटल कितने अवयव आते हैं? जितने ए में है और जितने बी में है उन दोनों को आपस में गुणा कर दो, तो इसके उप समुच्चय कितने बनेंगे? ए क्रॉस बी के उप समुच्चय, उप समुच्चय कितने बनेंगे? 2 की पावर n। n क्या होता है? ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या। ए क्रॉस बी में अवयव कितने हैं? n ऑफ ए गुणा n ऑफ बी।
यानी ये क्या हो गई, ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय, यही ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय है, और ये भी क्या है, संबंधों की संख्या, ये भी क्या है, संबंधों की संख्या। तो देखो यदि आपको ए दे रखा हो और बी दे रखा हो और पूछा है एक ए और बी में कितने संबंध बन सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n ए और n बी। फिर अपन देखते हैं यदि आपको ऐसा लिख रखा है ए रिक्त संबंध, यदि आपको ऐसा दे रखा है कि ए रिक्त संबंधों की संख्या बताओ, ए रिक्त संबंधों की संख्या क्या होती है कि 2 की पावर n ऑफ ए n ऑफ बी और माइनस का 1 एक क्या कर दो, क्या मुद्दा, तो वह क्या हो जाएगी आपके ए रिक्त संबंधों की संख्या। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि प्रांत और परिसर, इसके बाद मतलब आपके प्रांत एवं परिसर, डोमेन एवं रेंज, डोमेन एंड रेंज। इसका मतलब क्या होता है, देखो प्रांत क्या होता है, आपको जो कर्मित युग्म दे रखा है, जो एक आपको रिश्ता दे रखा होगा संबंध, संबंध के अंदर कर्मित युग्म आएगा, जो कर्मित युग्म का जो प्रथम अवयव होता है, कर्मित युग्म के प्रथम अवयव का समुच्चय, प्रथम अवयव का समुच्चय। और परिसर क्या होता है, कर्मित युग्म के द्वितीय अवयव का समुच्चय, द्वितीय अवयव क्या समुच्चय। देखो जैसे कि आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं मैं, यदि आपको ऐसा एग्जांपल दे रखा हो 1 ए बी 2 सी 3, पूछा है इस रिलेशन का प्रांत क्या होगा, तो देखो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, प्रथम अवयव ए बी सी, ए बी और सी। यदि ऐसा पूछ इसका परिसर क्या होगा, इसका परिसर क्या होगा, परिसर क्या हो जाएगा, पीछे वाला 1 2 और 3। चलो इसके बाद अपन आगे देखते हैं प्रतिलोम संबंध। इसके बाद अपन देखते हैं प्रतिलोम संबंध क्या होता है, प्रतिलोम संबंध यानी इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है, देखो यदि आपको एक रिश्ता दे रखा है आर, जिसके अंदर कर्मित युग्म में है ए और बी, जहाँ ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। यदि आपको रिश्ता दे रखा है आर, अब पूछा आपको आर इनवर्स निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शन। तो आपको करना क्या है, इसको कर्मित युग्म को उल्टा कर देना है, बी पहले ए बाद में, जहाँ क्या होना चाहिए ए और बी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसका प्रतिलोम संबंध। इसमें करना क्या है, फर्स्ट वाले को सेकंड पर, सेकंड वाले को फर्स्ट पर, कर्मित युग्म के जो अवयव है उनको उल्टा करना है। उल्टा करने का मतलब क्या हो, देखो जब हम उल्टा करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, देखो आर का जो प्रांत है, आर का प्रांत क्या आएगा, ये ए, लेकिन ये यहाँ पर ये ए क्या है, इस आर इनवर्स का परिसर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आर इनवर्स का परिसर। यदि आपको इनवर्स फलन निकालना है तो उनके प्रांत और परिसर आपस में बराबर होते हैं। यदि ऐसा पूछे आर का परिसर, आर का परिसर क्या हो जाएगा, आर इनवर्स का प्रांत हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनवर्स फलन में और फलन के अंदर आपस में क्या बराबर होता है, एक का प्रांत और एक का परिसर, या फिर एक का परिसर और एक का प्रांत आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मान लो आपको एग्जाम्पल दे रखा है आर, मान लो 1 ए बी 2 सी 3, फिर आर इनवर्स क्या आएगा, आर इनवर्स क्या है, इसका उल्टा कर दो क्या आ जाएगा, 1 ए 2 बी और 3 सी। अब देखो इसका प्रांत आर का प्रांत क्या आएगा, ए बी सी, और ये क्या है, आर इनवर्स का परिसर है, आर इनवर्स का परिसर है। देखो यार आर का परिसर क्या है, आर का परिसर आपके पास 1 2 3 है, यार 1 2 और 3, और ये क्या आपके आर इनवर्स का प्रांत है। ये देख लो आर इनवर्स का प्रांत क्या है, 1 2 और 3। अगर यहाँ पर आपको समझ में कि आर इनवर्स क्या होता है और आर क्या होता है, इनका प्रांत और परिसर आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसके बाद अपन देखते हैं संबंध के प्रकार के बारे में। इसके बाद अपन आगे देखते हैं संबंधों के प्रकार। अब अपन देखेंगे संबंधों के प्रकार। तो देखो टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कि रिक्त संबंध क्या होता है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि रिक्त संबंध क्या होता है। रिक्त संबंध का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर
संबंध क्या हो, आर बराबर क्या हो, फाई, यानी इसके अंदर एक भी अवयव नहीं हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रिक्त संबंध। एक और दूसरा था समष्टि संबंध, दूसरा था समष्टि संबंध यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन। इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर सभी आने चाहिए, ए क्रॉस ए, इसके अंदर क्या आना चाहिए, सभी आने चाहिए। जितने भी अवयव हैं, जितने भी कर्मज युग्म बन सकते हैं वो सारे एक सारे इसके अंदर होने चाहिए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, समष्टि संबंध। फिर तीसरा आता है आपके तुल्य संबंध। तुल्य संबंध क्या होता है देखो, या फिर अपन इससे पहले अपन देखते हैं कि तत्समक संबंध के बारे में। तत्समक संबंध क्या होता है देखो, अपन देखेंगे तत्समक, ये समझ, तत्समक का मतलब क्या हुआ, तत्समक संबंध, इंग्लिश में बोलते हैं इसको आइडेंटिटी रिलेशन, IDEN, आइडेंटिटी रिलेशन। देखो तत्समक संबंध का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा रिश्ता जिसके अंदर क्या आना चाहिए, ए का मतलब क्या हुआ, सेम से होना चाहिए, सेम से होना, खुद का खुद के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि खुद के साथ रिश्ता, खुद का खुद के साथ रिश्ता होना चाहिए। और केवल या मैंने लिखा क्या, केवल खुद का खुद के साथ होना चाहिए। जैसे मतलब देखो, यदि आपको एक एग्जांपल दे रखा है, ए दे रखा है आपको, उसके अंदर क्या दे रखा है, 1 2 3, तो एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए जिसके अंदर एक खुद के साथ, 2 2 और 3 3, बस ये आए, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, तत्समक। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, तत्समक है। केवल खुद का खुद के साथ, अन्यथा दूसरा नहीं होना चाहिए, केवल खुद का होना चाहिए, वो भी खुद के साथ होना चाहिए। इसका अगला देखो 4 नंबर, देखो इससे आप समझ में आएगा, इसको क्या बोलते हैं, समतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वैसा ही है, इसके अंदर भी आर क्या है, ए बिलोंग्स टू ए, ये होना चाहिए, बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, ए। अब देखो इसमें खुद के साथ तो होना ही चाहिए, देखो खुद का खुद के साथ तो होना चाहिए, कहाँ गया, खुद का खुद के साथ तो होना ही चाहिए, इसके अलावा बाकी कुछ भी हो चलेगा। खुद का खुद के साथ, बाकी कुछ भी हो चलेगा, बाकी और भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अपन पहले देखा तत्समक क्या होना चाहिए कि खुद का खुद के साथ होना जरूरी है, बाकी का नहीं होना चाहिए। जबकि समतुल्य में क्या होता है, खुद का खुद के साथ होना चाहिए, बाकी हो या नहीं हो चलेगा। यानी कि प्रत्येक तत्समक संबंध समतुल्य हो सकता है, लेकिन समतुल्य तत्समक नहीं हो सकता है। अगला देखते हैं अपन, 4 नंबर हो गया, अगला देखते हैं अपन 5 नंबर। 5 नंबर क्या आपके यहाँ पर, सममित संबंध। सममित संबंध क्या होता है, यहाँ पर देखो सिमेट्रिक संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। इसके अंदर क्या होता है देखो, यदि आपको कोई रिश्ता दे रखा है ए रिलेशन बी हो तो बी रिलेशन ए होगा। यदि आपको ऐसा दे रखा है ए का रिश्ता बी के साथ है तो फिर बी का रिश्ता ए के साथ होना चाहिए, यानी कि इसमें आर बराबर आर इनवर्स होना चाहिए। समझ गए आप, यदि ए का रिश्ता बी के साथ दे रखा है तो बी का एक साथ होना चाहिए, यदि नहीं दे रखा है तो कोई जरूरत नहीं, यदि रिश्ता दे रखा है तो अवेलेबल होना जरूरी है। इसका आगे देखो 6 नंबर। 6 नंबर क्या था, संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव, ये था ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो इसके अंदर क्या होता है, यदि ए का रिश्ता बी के साथ है और बी का रिश्ता सी के साथ है तो ए का सी के साथ होना चाहिए, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ। यदि ये दोनों है तो ए का सी के साथ होना जरूरी है, यदि ए का बी के साथ हो गया, बी का सी के साथ नहीं है तो ए का सी के साथ होना जरूरी नहीं है। यदि ए का बी के साथ हो गया, बी का सी के साथ हो गया तो फिर ए का सी के साथ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखो इसका आगे अपन देखेंगे 7 नंबर क्या है कि तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध का मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके अंदर क्या होता है, ये समतुल्य सममित
और संक्रामक, समतुल्य समित और संक्रामक तीन होना चाहिए, समतुल्य समित और संक्रामक तीन होना चाहिए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध बोलते हैं। इसके बारे में अपन आगे देखेंगे कि प्रतिसमित संबंध क्या होता है, इसके बारे में अपन देखेंगे कि प्रतिसमित संबंध के बारे में। प्रतिसमित संबंध क्या होता है, देखो प्रतिसमित, प्रतिसमित के अंदर आपके क्या होता है कि ए रिलेशन बी, बी रिलेशन ए, तो ए बराबर बी। यदि ए का रिश्ता बी के साथ है, बी का रिश्ता ए के साथ है, तो ए बराबर बी है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे कि प्रतिसमित, प्रतिसमित रिलेशन बोलेंगे। इसके बाद अपन देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, वो पॉइंट आपको मैंने बता दिए थे, एक बार अपन वापिस देख लेते हैं कि यदि आपको ऐसा पूछा है एन ऑफ ए क्रॉस बी, तो देखो ए क्रॉस बी में क्या आता है, एन ऑफ ए गुणा एन ऑफ बी। यदि संबंधों की संख्या पूछे तो संबंधों की संख्या क्या होती है, 2 की पावर एन ऑफ ए गुणा एन ऑफ बी। यदि अरिक्त संबंध पूछे, यदि अरिक्त संबंध पूछे तो अरिक्त संबंध क्या होता है, 2 की पावर एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस का क्या करना है, 1 करना है। देखो इसके बाद में अपन क्या पढ़ा था, यदि ए और बी में, यदि ए व बी में, यदि ए व बी में एम अवयव कॉमन हो, तो ए क्रॉस बी वे बी क्रॉस ए में एम स्क्वायर अवयव कॉमन होंगे, एम स्क्वायर अवयव कॉमन आएंगे। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो कि आपके ओल्ड एग्जाम में आए हुए हैं। धन्यवाद।